कबीर जी ने मृत्यु को कभी भय का कारण नहीं माना। उन्होंने इसे एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन बताया है, आत्मा का नया पड़ाव कहा है। उनके कई दोहे इस रहस्य को खोलते हैं कि मरना क्या है, कौन मरता है और असली अमर कौन है। अब सुनिए कबीर के वही अमृत दोहे और उनका गूढ़ अर्थ उसी भाव में, जैसे कोई संत सत्संग में समझा रहा हो। एक मरने से क्यों डरूं रे भाई, जब मैं जानन हार, मरता है तनु जीव न मरे, देखो ब्रह्मा विचार। कबीर जी कहते हैं, लोग मौत से डरते हैं, पर मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मरता है वो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। ये देह 5 तत्वों से बनी है और ये इन्हीं तत्वों में लौट जाएगी। पर जो मैं हूं, जो चेतना हूं, वो मर नहीं सकती। इसलिए मृत्यु का भय उस अज्ञानी को होता है जो खुद को शरीर मानता है। जो जान गया कि मैं आत्मा हूं, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। दो मरे तो सब जगत है भाई, मरना तो सबका काम। जो मरे हरि भजन में, ताको पुनर न नाम। कबीर कहते हैं, संसार का हर प्राणी मरता है, ये तो सबका धर्म है। पर जो व्यक्ति हरि भजन में, सत्य की साधना में अपने अहंकार और कामनाओं को त्याग कर मरता रहे, वो फिर जन्म नहीं लेता। यानी जिसने अपने भीतर के मैं को मिटा दिया, जिसने ईश्वर में विलीन होना सीख लिया, उसे पुनर्जन्म नहीं होता। यहां मरना का अर्थ देह त्याग नहीं बल्कि अहंकार का अंत है। 3 मन मरे तो सब मरा, तन मरे तो कछु न आए, मन मरा तो हरि मिले, तन मरे तो माटी खाए। ये दोहा कबीर का मर्म खोल देता है। वे कहते हैं कि यदि मन, अहंकार, वासना, लोभ मर गया तो सब मर गया, यानी संसार की जकड़न खत्म हो गई। लेकिन अगर केवल शरीर मरा तो कुछ नहीं मरा, वो तो मिट्टी में मिल जाना ही है। जिस मन का अंत होता है, वही आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए वे कहते हैं, मरना सीखो मन से, तन से नहीं। 4 जहां गया मरनो नहीं, अमर भयो सब कोय, कबीर वहां पहुंचे नहीं, जहां कोई न होए। कबीर कहते हैं, जो उस परम सत्य तक पहुंच गया, वहां मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। वो स्थान ऐसा है जहां कोई द्वैत नहीं, कोई देह नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस शांति और ब्रह्मा का नाद है। उस दशा में पहुंचा व्यक्ति मृत्यु से परे हो जाता है। कबीर स्वयं कहते हैं, मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां कोई नहीं पहुंच सका, क्योंकि वहां कोई दूसरा है ही नहीं, सब एक है। 5 मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरा परमानंद। कबीर कहते हैं, संसार मृत्यु से डरता है, पर मैं उसमें आनंद देखता हूं, क्योंकि जब ये देह जाती है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में लौटती है। मृत्यु तो मिलन का द्वार है। उस क्षण जब मनुष्य खुद से मिल जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। जो समझ गया कि मरना अंत नहीं, मिलन है, वो मृत्यु को भी उत्सव की तरह देखता है। 6 मरने से क्यों डरे रे मूर्ख, मरना तो है सुहाग, मरे बिना जो ना मरे, सच्चा न पावे भाग। ये दोहा एक झटका देता है। कबीर कहते हैं, हे मूर्ख, तू मौत से क्यों डरता है? मृत्यु तो सुहाग है, मिलन है उस परम साजन से। जो मरे बिना, अर्थात अहंकार, मोह, देहाभिमान से मुक्त हुए बिना मर नहीं पाता, वो सच्चा भाग्यशाली नहीं होता, क्योंकि उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मरना यहां ध्यान, वैराग्य और समर्पण का प्रतीक है। 7 कबीर मरे तो क्या हुआ, जो मन मरा न जाए, मन मरे तो सब मरे, मन मरे तो मर जाए। ये दोहा उनके उपदेशों का निचोड़ है। कबीर कहते हैं, यदि तन मरे तो कुछ नहीं, पर यदि मन मर जाए तो सब मर जाता है। यानी संसार के सारे बंधन कट जाते हैं। मन की मृत्यु ही वास्तविक मुक्ति है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी मृत्यु भी मर गई। कबीर जी का संदेश यही है कि मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना है, क्योंकि जब तक मृत्यु का भय रहेगा, तब तक जीवन का सत्य नहीं जाना जा सकता। जब यह ज्ञान होता है कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं, तब मृत्यु भी साधक के लिए मुक्ति का द्वार बन जाती है। कबीर के अनुसार मरना एक कला है। देह में रहते हुए भी मन से मर जाना, माया से मर जाना,
बस परमात्मा में जीवित रहना, यही सच्चा जीवन है। आत्ममृत्यु के बाद का अनुभव कबीर की दृष्टि से कुछ इस प्रकार है। शरीर का खात्मा होता है, पर आत्मा का सफर जारी रहता है, जब तक मन न शांत हो, अहंकार न छूटे। और जब ये हुआ, तब जीवित रहते ही मरने वाला जीवन पाता है। कह सकते हैं, मृत्यु में जीवित हो जाता है।